फ्रेंड्स, सो आज के एक्सपेरिमेंट में आप जैसे देख सकते हैं। आप समझ गए होंगे आज का जो वीडियो है हमारा ये मोटर पे। तो आपके सामने ये डिफरेंट टाइप ऑफ मोटर्स जो दिख रहा है। तो आपको पता है कि मोटर जो है वो रोटेटिंग डिवाइस है, वो रोटेट करने का काम करता है। ठीक है, तो कूलर हो गया, मिक्सर हो गया, फ़ैन हो गया, ठीक है, ये सब में हम लोग आराम से देख सकते हैं कि मोटर की मदद से ही ये हमारा सारा रोटेटिंग डिवाइस काम करता है। तो यहाँ पे एक दो बातें। पहला बात क्या भाई? पहला बात है कि बहुत से लोगों को ये कन्फ्यूजन होता है कि मोटर और डायनेमो में अंतर क्या है। ठीक है, तो मोटर और डायनेमो में अंतर क्या है? तो सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि जो मोटर है, तो मोटर क्या है? एक डिवाइस है जो क्या नाम है, इलेक्ट्रिसिटी, यानी जब इसको इलेक्ट्रिसिटी देंगे यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो क्या बोलेंगे? द डिवाइस विच कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी इज कॉल्ड मोटर। तो फॉर एग्जांपल हमारे हाथ में, हमारे पास यह बहुत सा ये मोटर है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि ये मोटर को, ठीक है, मैंने ये इसके साथ ये पंखा लगा रखा है। ठीक है, तो अभी तो ये गिरा, अब इसका जो दोनों आउटपुट हो गया। ठीक है, तो इस आउटपुट हमारे पास ये अभी तो हमारे पास 220 है। तो आपको पता है कि हमारे घरों में जो चार्जर होते हैं वो 4 वोल्ट का होता है, जो डीसी होते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या है, मेरे पास एक पॉजिटिव और नेगेटिव दो टर्मिनल है जो 4 वोल्ट का, 4.5 वोल्ट का है। तो ये 4.5 वोल्ट से हम क्या है, इसको ना ऐड करते हैं। ठीक है, अभी देखिएगा, इसको ये मैंने ये अटैच कर लिया। तो जब ये अटैच करेंगे तो ये क्या देख रहे हैं, ये अटैच कर लिया। आप आराम से देख सकते हैं क्या हो गया, जैसे अटैच हुआ तो ये मेरा ये चलने लगा। ठीक है, तो अब गौर करने वाला बात है कि हमने यहाँ पे इसको क्या दिया, ये चला कैसे भाई? तो हमने यहाँ से ये एडाप्टर के थ्रू 4 वोल्ट दिया। तो 4 वोल्ट क्या दिया? डीसी। तो ये डीसी आया, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी यहाँ पे आया। कहाँ पे आया? हमारे मोटर में। और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को इसने क्या कन्वर्ट कर दिया? मैकेनिकल एनर्जी। तो मैकेनिकल एनर्जी को मस्कुलर एनर्जी भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि यदि पंखा नहीं होता तो हम हाथ से काम करते हैं और हाथ के लिए हमें मसल पावर की इस्तेमाल करनी पड़ता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि ये मोटर क्या है, कि मोटर इज ए डिवाइस विच कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। ये तो क्लियर हो गया। अब आते हैं हम लोग दूसरी बात पर। अब आते हैं डायनेमो। तो डायनेमो से पहले एक बात कहना चाहेंगे कि डायनेमो को पहले एक बात कहना चाहेंगे, आपने प्रीवियस क्लास में, जूनियर क्लास में पढ़ा होगा कि हमें डैम बनाना चाहिए, हमें पानी स्टोर करना चाहिए। ठीक है, कि इससे क्या है कि पानी से बिजली बनाते हैं। ठीक है, हवा से बिजली बनाते हैं। तो लोग वैसे हाँ हाँ कहते हैं, लेकिन उसका कॉन्सेप्ट नहीं जानते कि भाई हवा से कैसे बिजली बनेगी या पानी से कैसे बिजली बनेगी। तो उसके लिए हम लोग जो इस्तेमाल करते हैं, जो टीचर है वो डेमोन्स्ट्रेट नहीं करते हैं कि रियली में होता क्या। तो रियली में होता है ये डायनेमो। तो डायनेमो इसी से अटैच है। तो मैंने आपको मोटर बता दिया, तो मोटर बता दिया। अब डायनेमो क्या है? तो डायनेमो को क्या बोलेंगे कि वो डिवाइस, द डिवाइस विच कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिक। अब इसमें क्या करते हैं, तो अभी देखिए मेरे पास ये सिंपल सा मोटर है। ठीक है, तो ये मोटर है। तो ये मोटर का मैंने क्या किया, जो मैंने जो टर्मिनल, जो पॉजिटिव नेगेटिव आपने देखा होगा, यहाँ पे क्या होगा, ये जो है टर्मिनल इसका, तो इसी पे हमने ये जो अटैच कर दिया, सोल्डरिंग कर दिया, ये तार हमने एक्सटेंड कर दिया। ठीक है, तो इसका जो ये टर्मिनल है इसको मैंने अटैच कर दिया। ठीक है, तो यही जो है कि ये टर्मिनल का काम कर रहा था, जिससे मैंने क्या किया कि जो हम इसे इस्तेमाल करके इसको पंखा चला रहे थे। ठीक है, ये, लेकिन अब क्या करेंगे हम, इसको क्या करें, इसी पॉइंट पर हम एक एलईडी लेंगे। ठीक है, तो आप एलईडी की जगह कोई भी लोड ले सकते हैं, लेकिन हम आपको छोटा एक्सपेरिमेंट करने के लिए बता रहे हैं। ठीक है, कि ये चूंकि मेरा लोड हो गया, तो हमने क्या हुआ, इसको अटैच कर दिया। हमारे पास ये सेटअप है। तो ये सेटअप मैंने आपको बताया था, ये क्या है हमारे पास, ये वही जो अभी मैंने एक्सपेरिमेंट करके दिखाया है, ये वही पुराना वाला मोटर है। ठीक है, तो इस मोटर के एक टर्मिनल पे हमने लोड डाल दिया। लोड बोले तो यहाँ पे मैंने एक छोटा सा एलईडी डाल दिया। आप जितना बड़ा मोटर होगा उतना बड़ा आप लोड डाल सकते हैं। ठीक है, तो मैंने ये एलईडी डाल दिया। अब एलईडी डाल दिया, तो अब यहाँ देखिए मेरे पास कोई एक्सटर्नल सोर्स नहीं। ठीक है, अब एक्सटर्नल सोर्स नहीं है, तो अब हम क्या करेंगे, इसको जो ये मोटर है, तो मोटर को हम लोग इसको घुमाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं कि कुछ नहीं यहाँ पे। ठीक है,
अभी घुमाने की कोशिश करते हैं, आप गौर से देखिएगा, ठीक है। आप गौर से देखिए, जब मैं इसको चला रहा हूँ तो क्या हो जा रहा है, ये यहाँ पे जितना देर चला रहा हूँ या जितना तेज़ी से चला रहे हैं, ये यहाँ LED जल रहा है, ठीक है। तो ये सेम थिंग होता है, यानी अब कहने का मतलब अब हमने क्या हुआ, यहाँ पे कोई एक्सटर्नल सोर्स नहीं लगाया, मैंने क्या लगाया, यहाँ पे मसल पावर इस्तेमाल करें भैया, हाथ की मदद से हम इसको ये घुमा रहे हैं। तो ये जो इस टाइप का जो स्ट्रक्चर दिख रहा है आपका, इसको क्या बोलेंगे, इसी को टरबाइन बोलते हैं, ठीक है। तो हमारा जो अभी जो कॉन्सेप्ट है कि भाई हवा से कैसे बिजली उत्पन्न होता है या पानी से कैसा है, तो यही जो सेटअप है, तो ये सेटअप क्या है, हम यहाँ पे किसी जगह पे जैसे पानी मान लीजिए कि यहाँ से आ रहा है, ऊपर से कोई पानी आ रहा है, सपोज दैट यहाँ दिखाते हैं आपको, यहाँ देखिए, सपोज दैट कि यहाँ से पानी आ रहा है, तो पानी आ रहा था, आपको पता है कि जो पानी आ रहा है तो पानी क्या हुआ, इस टरबाइन पे गिरेगा, ठीक है। यही टरबाइन पे गिरेगा तो जितना ज़्यादा फोर्स होगा, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या हो गया, ये आपका आउटपुट निकल रहा था, आउटपुट निकल रहा, अब डिपेंड करता है, यही क्या हो गया, पानी की मदद से ये टरबाइन घूमेगा, जो इसको ये स्ट्रक्चर है क्या है, टरबाइन है, या तो इसका जो मेन मोटो है घूमना, ठीक है, और घूमना, तो घूमेगा तो ये क्या हो जाएगा, तो ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा, तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा, तो ये हवा से भी घूम सकता है, पानी से भी घूम सकता है। अब डिपेंड करता है कि मेरा डायनेमो कितना बड़ा है, यानी कि मोटर कितना है। तो मोटर और डायनेमो सेम थिंग है, बस क्या है उसका कनेक्शन। तो कनेक्शन का मतलब है कि एक इलेक्ट्रिसिटी को, मोटर जो है इलेक्ट्रिसिटी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, और जो डायनेमो है वो मैकेनिकल एनर्जी को वो इलेक्ट्रिकल। यहाँ क्या होगा, हमने ये मैकेनिकल, ये मसल फोर्स लगाया, मैकेनिकल एनर्जी, और यहाँ से क्या निकला मेरा इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो आप आराम से देख सकते हैं विदाउट एनी एक्सटर्नल सोर्स, ये जो हमारा जो मोटर है वो, ये जो अब इसको क्या बोलेंगे, अभी डायनेमो बोलेंगे इसको, ठीक है, कि जो डायनेमो हो विदाउट एक्सटर्नल सोर्स के, ये आपको LED जल रहा है। तो LED का एग्जांपल के तौर पे हम बड़ा बड़ा लोड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये डिपेंड करता है स्ट्रक्चर, ज्यों ज्यों इसका स्ट्रक्चर बढ़ते जाएगा तो इसका आउटपुट भी ज़्यादा होते जाएगा। यहाँ तक तो बता दिया मैंने आपको। अब इसके फंक्शन को समझते हैं कि हाउ, इसके पीछे की थ्योरी क्या, थ्योरी क्या हो, ये तो आपको बेसिक बता दिया। तो थ्योरी के लिए हम क्या, किसी भी यदि जो मोटर लेंगे तो मोटर का क्या हो जाएगा, मोटर का अलग अलग पार्ट, ये काम कैसे करता है। तो सबसे पहले आपको हम दिखाना चाहेंगे कि एक मोटर को, सिंपल मोटर को हम लोग एक खोल लेते हैं। तो जब हम मोटर खोलेंगे तो गौर से थोड़ा दिखाइएगा, गौर से देखिएगा कि यहाँ पे कोई भी जो मोटर, क्लास 10th के यदि स्टूडेंट होंगे तो आराम से समझ जाएंगे, क्योंकि मोटर के पास ये जो दोनों हैं ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेट होते हैं, ठीक है। तो इसकी जो थ्योरी क्या है कि अपने बेसिक क्लासों में पढ़ा होगा, यदि इलेक्ट्रिकल कभी भी आपका, जैसे आप अभी क्या नाम है, फ्लो चार्ट या ये एनिमेशन के थ्रू भी आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि थ्योरी क्या है, कि जब भी कि मैग्नेटिक फील्ड, ये जो है कि मैग्नेटिक फील्ड के में हम लोग किसी कॉपर वायर को, किसी कंडक्टर को रखते हैं और इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं, या उसी को किसी भी तरह घुमाने की कोशिश करेंगे तो ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है, ठीक है। क्या है कि इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है, ये हमारा 2 मैग्नेट हो गया, ठीक है, एक नॉर्थ पोल और साउथ पोल, 2 मैग्नेट हो गया, और इसी मैग्नेट के अंदर आपका ये जो है स्ट्रक्चर है, ये वाला स्ट्रक्चर जो है, आपने मिक्सर खोला होगा तो देखा होगा, ये स्ट्रक्चर है। तो ये स्ट्रक्चर क्या है भाई, ये जो सबसे पहले जो रॉड लाइक स्ट्रक्चर है, इसको बोलते हैं शाफ्ट, ठीक है। इसी शाफ्ट पे, ये जो शाफ्ट होता है वो दोनों साइड से फ्रीली इंड होता है। फ्रीली इंड का मतलब क्या हो गया कि यदि हम इसको डालेंगे तो आप देखिए ये वाला जो इंड है ये, और इसके बाद ये जो यहाँ फंसेगा ये, ठीक है, तो ये दोनों को दोनों फ्रीली इंड होंगे, तो आराम से ये आगे पीछे ये रोटेट होंगे, ठीक है, ये रोटेट होंगे, यानी ये इनको आपको फ्रीली इंड रखना होगा, ठीक है। तो फ्रीली इंड इसलिए स्टील के बने होते हैं आप। और उसके बाद जो फ्रीली इंड है कभी कभी ना काम नहीं करता, हमारा मिक्सर वगैरह, मोटर वगैरह, या आगे पीछे चलता है, तो ये जो इसको बोलते हैं, ये जो मेट जहाँ पे इंड होता है इसको बुश बोलते हैं, ये जनरली पीतल का होता है। आया ये है आपका ये शाफ्ट, ठीक है, और उसी शाफ्ट पे ये जो आपका जो है ये आयरन कोर है। तो आयरन कोर है, तो जो कोर है, कोर भी पढ़ा होगा कि जो कोर होते हैं वो हम सॉफ्ट आयरन के बनाते हैं, ठीक है। यदि स्टील का बनाएंगे तो चूंकि ये क्या होगा, ये टेम्प्रोरी, ये जो बिहेव करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी देंगे तो ये टेम्प्रोरी मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, ठीक है, सॉफ्ट आयरन। लेकिन अगर यही हम स्टील देते हैं तो स्टील पे क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेट ना बन के वो परमानेंट मैग्नेट बन जाता है,
ठीक है। तो उसी के बाद ये जो वायर है, ये जो कॉपर का वायर है, इसको ना ये जो कॉइल हो गया तो कॉइलिंग करते हैं। तो यही कॉइल का आपका जो है 2 इंच 3 इंच अलग अलग तरीके से ये हो गया, ठीक है। अब उसके बाद ये गौर कीजिए यहाँ पे, इसी तरह देखिए आपने पंखा का भी देखा होगा, ये क्या होगा देखिए आप आराम से, जैसे इसमें आप देख सकते हैं इसमें क्या है 3 इंड है, इसमें क्या है, इसमें आप देख सकते हैं 4 इंड है, ठीक है 4 इंड है, और चारों को ये कॉमन कर दिया गया। तो ये जब भी आयरन जो है, जो कॉपर वायर है, तो कॉपर वायर जब भी वॉन्ड किया जाएगा तो इसका कंडीशन क्या है कि उसके लिए कोर मटेरियल होना चाहिए, और कोर मटेरियल के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, सॉफ्ट आयरन होना चाहिए, ठीक है। ये तो बता दिया आपने। यदि पंखा खुलवाया होगा कभी तो आप देख सकते हैं कि उसका स्ट्रक्चर भी इसी तरह होता है, ठीक है। अब यहाँ देखिए ये जो कटा कटा है, गौर कीजिएगा यहाँ पे, ये हम यदि घुमाते हैं तो ये कटा कटा है। तो ये जो कटा वाला जो पोर्शन है, गौर से देखिएगा, घुमा रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा बीच बीच में आधा कटा हुआ, 2 भाग 3 भाग 4 भाग, इसको बोलते हैं स्प्लिटरिंग, ठीक है। जैसे कि आप इमेज में भी देख सकते हैं, ठीक है, कि स्प्लिटरिंग, ये स्प्लिटरिंग है। तो स्प्लिटरिंग जो है, स्प्लिट का मतलब है बिखरा हुआ। तो यहाँ पे एक चीज़ आता है कि स्प्लिटरिंग का क्या काम है, ठीक है। तो स्प्लिटरिंग का काम है कि आपको जो करंट के डायरेक्शन को चेंज करना। इसी मोटर में हम लोग स्प्लिटरिंग का इस्तेमाल करते हैं, स्प्लिटरिंग बोलते हैं, ठीक है। और इसी में, या इसको कम्यूटेटर भी बोलते हैं। और एक होता है स्लिपरिंग। तो स्लिपरिंग का मतलब हो गया, जो स्लिपरिंग होगा, तो जैसे कि आप एनिमेशन में देख सकते हैं कि स्लिपरिंग का स्ट्रक्चर क्या होता है, वो पहिए जैसा स्ट्रक्चर है, ठीक है, उसमें कोई कटा छट कटा पोर्शन नहीं होगा। लेकिन स्प्लिटरिंग में आपको देख सकते हैं कि जगह आप समझ सकते हैं कि हमारा जो स्प्लिटरिंग है वो एसी मोटर में इस्तेमाल, सॉरी डीसी मोटर में इस्तेमाल होता है। और जो है कि जो स्लिपरिंग होता है, तो स्लिपरिंग का इस्तेमाल हम लोग एसी जनरेटर या एसी मोटर में करते हैं, ठीक है। अब देखिए, तो अब ये काम कैसे करता है, हाउ डज इट वर्क। कार्बन ब्रश है, ठीक है। तो ये कार्बन ब्रश क्या है आपका, जो ये हम ये अटैच करेंगे तो आपका जो स्प्लिटरिंग है, तो स्प्लिटरिंग के पास क्या है, स्प्लिटरिंग के पास ये जाके ये अटक जाता है। और अटक जाने के बाद क्या है, ये स्प्लिटरिंग से या जो कम्यूटेटर से दोनों कार्बन ब्रश अटैच होते हैं, कार्बन ब्रश। तो कार्बन ब्रश का अटैच होने का और यहाँ जो स्प्लिटरिंग का जो फंडा क्या है कि देखो भाई, यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है, तो स्ट्रक्चर है, जब भी जो करंट है, तो करंट हम इसी 2 पॉइंट पे देंगे। तो जब 2 पॉइंट पे देंगे और इसका अटैच हम करवाएंगे, यहाँ से अटैच करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये तार क्या हो जाएगा, ये घूमने के दौरान ये फंस जाएगा, जैसे आप आराम से एनिमेशन में देख सकते हैं। अब हम एनिमेशन के माध्यम से कि देखते हैं कि काम कैसे करता है। आपको यहाँ पे नॉर्थ साउथ मैग्नेट दिख रहा है और इसके बीच में कॉइल दिख रहा है जो आराम से रोटेट हो रहा है। तो थ्योरी के अनुसार मैंने आपको बताया था कि जब कॉइल मैग्नेट के बीच में होगा तो एक फोर्स जनरेट होगा, ठीक है। तो उसी फोर्स की वजह से ये आगे पीछे होगा। और जो कॉइल है, कॉइल का जो तार है, वो मैंने आपको जो फोटो दिखाया था वो रोटेटर से जुड़ा हुआ, साफ्ट से। और साफ्ट पर हमने लगाया है टरबाइन, ठीक है। तो जब कॉइल रोटेट होगा तो साफ्ट घूमेगा, और साफ्ट पर क्या है कि पंखा या जो टरबाइन है वो घूमेगा, ठीक है। तो अब देखते हैं कि क्या, जब ये घूमेगा तो हमने इलेक्ट्रिसिटी दिया है पॉजिटिव से, तो पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर घूमेगा। तो यहाँ पे 2 तरह का फोर्स आएगा कि फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के अनुसार ये 2 तरह का, जो कॉइल ए बी सी डी है, तो देख रहे हैं कि ए बी जो है वो नीचे की ओर जा रहा है, और जो सी डी है जो कॉइल वो ऊपर की ओर आ रहा है। तो हर एक बार ये आधा आधा, हाफ हाफ करके, हाफ हाफ साइकिल आएगा। ये हाफ साइकिल यहाँ पे कार्बन ब्रश के साथ आएगा, और जब आएगा तो यह जो स्प्लिटरिंग की मदद से ये हाफ हाफ करके ये करंट का डायरेक्शन चेंज आएगा। यानी इसी की वजह से एक बार नीचे आएगा और एक बार ये ऊपर जाएगा। आप एनिमेशन में आप देख सकते हैं कि जो कॉइल का जो ए बी सी डी जो पोर्शन है, तो वो एक बार नीचे आ रहा है, एक बार ऊपर आ रहा है। ये किसकी वजह से आ रहा है, क्योंकि वहाँ जो करंट है वो स्प्लिटरिंग की वजह से उसका डायरेक्शन बार बार चेंज हो जा रहा है, ठीक है। अब ये करंट तब तक जाएगा, यही जो रोटेशन का जो काम है ये हमारा रेगुलर होगा, और रेगुलर होने की वजह से ये हमको
चलता हुआ जो हम आर्मेचर पे जो चीज़ लगाएंगे, जो टरबाइन लगाएंगे, फैन लगाएंगे, ठीक है, तो ये हमें रेगुलर चलते हुए नज़र आ सकता है। सो आप आराम से देख सकते हैं यही काम कंटिन्यूअसली होगा, ठीक है। तो सो हम आगे, अभी क्या हो गया, ये हाफ वेव में है, फिर थोड़ा सा ऐसा हो गया, तो जब मान लीजिए कि थोड़ा सा डायरेक्शन जो चेंज होगा, तो चेंज होने के बाद क्या है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के अनुसार क्या हो गया कि जब करंट क्या हो गया एक स्प्लिटिंग से दूसरे रूम में जाएगा, वो क्या है कि उसका जो पोर्शन ऐसे चेंज होते जाएगा, ठीक है, लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट। अब डिपेंड करता है कि हमने पॉजिटिव कहाँ रखा है, नेगेटिव कहाँ रखा है। तो इसी के ऊपर क्या होगा, ये अभी जो दिखा रहे हैं कि बहुत स्लो हो रहा है, लेकिन यही क्या है कि यदि करंट तेज होगा तो यही आपको बार बार से ये तेजी से घूमता हुआ नजर आएगा, और इस तरह से हमारा जो मोटर है वो काम करता है। सो ये था हमारा मोटर और डायनेमो का कॉन्सेप्ट। होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और खुश रहिए। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।